हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम 11th क्लास का चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट की अगर हमें जरूरत पड़ती है तो वो क्या केसेस में, जैसे आप कोई भी चीज खरीदते हैं या बेचते हैं तो उस टाइम पर होता है क्या है कि हमें एक प्रॉपर अमाउंट की जरूरत होती है। सपोज 2 किलोग्राम कोई चीज खरीदनी है या कोई चीज बेचनी है, तो उसके लिए हम मेजरमेंट करते हैं। उसके लिए हमें यूनिट पता होना चाहिए। कभी भी आप ऐसा नहीं कर सकते कि 2 लीटर सब्जियां खरीदें, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हमें प्रॉपर यूनिट की जरूरत पड़ती है और प्रॉपर मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। तो इसी सब के बारे में इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम हेडिंग लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ठीक है, ये एक क्वांटिटी है जो कि इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो और एक्सप्रेस कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ लॉज। सो ऑफ फिजिकल quantity is the one which can be represented and expressed in the form of लॉज। उसको लॉज के फॉर्म्स में आप रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को हम क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। तो क्यू जो होता है आपका वो एन इंटू यू होता है। जस्ट लाइक कि सपोज आपने 2 किलोग्राम कोई चीज भी खरीदनी है, तो ये जो वैल्यू हुई आपकी, ये हुआ मैग्नीट्यूड n, or this one is the unit. So n is known as the, this kg is unit and n is known as the magnitude of the quantity. तो ये आपका मैग्नीट्यूड हुआ, ठीक है। तो और q क्या है आपका? कांस्टेंट। तो फिजिकल क्वांटिटी को आप कभी भी q से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि प्रोडक्ट होता है n इंटू u का। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी के जो टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज के जो टाइप्स होते हैं आपके, ठीक है, वो मेनली 3 टाइप्स होते हैं। पहला जो है आपका है रेशियो। रेशियो या फिर कह लो सिंपली न्यूमेरिकल वैल्यू ओनली। तो ये उन केसेस में होता है जब आपके पास सेम क्वांटिटीज हैं, उनका रेशियो ले लो। जैसे वेलोसिटीज है आपके पास, एक मीडियम में v1 वेलोसिटी है, दूसरे मीडियम में v2 वेलोसिटी है, उनका रेशियो जो होगा एक यूनिटलेस क्वांटिटी होगा। तो लिख सकते हैं द रेशियो ऑफ 2 सिमिलर क्वांटिटीज इज ऑलवेज यूनिटलेस। वो कैसा होता है आपका? यूनिटलेस होता है। जैसे कि हम अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, एंड व्हाट इज म्यू? म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास वगैरह में। तो म्यू इज v1 अपॉन, या फिर 10th क्लास में पढ़ा होगा, म्यू इज v1 अपॉन v2। तो v1 इज द वेलोसिटी एंड v2 इज आल्सो वेलोसिटी। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, सपोज वो 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, लेकिन इनका कोई भी यूनिट नहीं होगा। दूसरा हम देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी, जो दूसरा टाइप है, सेकेंड टाइप है आपका स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? वो सब क्वांटिटीज होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है और किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। सो द क्वांटिटीज which can be represented by using only magnitude are known as scalar quantities.
स्केलर क्वांटिटीज की अगर हम बात करें एग्जाम्पल, तो देखो वो हो सकता है आपका लेंथ, डिस्टेंस, बेटर डिस्टेंस लिखें, डिस्टेंस हो सकता है, टाइम हो सकता है, बिकॉज टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा नहीं कि आपको पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने की जरूरत है, या फिर वॉच को पर्टिकुलर डायरेक्शन में रखेंगे तभी वो रीड करेगी। सिंपली किसी भी डायरेक्शन में आप अपने वॉच को यूज कर सकते हैं, वो आपको टाइम की रीडिंग दे देगी। नेक्स्ट है आपका, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, स्पीड ले लो, तो ये सब एग्जाम्पल है आपके जो कि स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारी जो क्वांटिटी है वो है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज में क्या होता है, आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की दोनों की ही जरूरत होगी। ये क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए which the quantities which represent, which can be represented using both direction as well as magnitude, ऐसी जो क्वांटिटी होंगी उनको हम क्या बोलेंगे, उनको वेक्टर क्वांटिटीज बोलेंगे, आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। उन सभी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है बिकॉज इट ऑलवेज नीड्स डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट path length between initial and final point, so that's why it needs certain direction. वैसे अगर वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सो just because displacement is time vector, that's why velocity is also a vector quantity. ये है हमारे types of the physical quantity. Okay, नेक्स्ट जो आपकी क्वांटिटीज आती हैं वो है फंडामेंटल क्वांटिटीज। नेक्स्ट टाइप की जो क्वांटिटीज हैं वो कौन सी है आपकी, फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, तो ये कौन सी क्वांटिटीज होती हैं, ये वो सारी क्वांटिटीज होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं ऑफ ऑल द अदर क्वांटिटीज, उन सारी क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज। सो लिखते हैं इसकी डेफिनेशन, दीज आर द क्वांटिटीज which are independent which are independent of all other quantities are known as fundamental quantities. Fundamental quantity just like length, अगर हम बात करें, लेंथ है जो कि इंडिपेंडेंट होता है, टाइम है जो कि इंडिपेंडेंट है, ठीक है, मास है, मास भी क्या है आपका इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है। एक्चुअल में अगर आप समझें तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो कोई कुछ भी सेट कर सकते हैं, किन्हीं भी क्वांटिटीज को सेट कर सकते हैं, लेकिन जनरली बाय डिफॉल्ट इन थ्री क्वांटिटीज को ये फंडामेंटल माना जाता है जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं, लेंथ, मास और टाइम। ओके, गुड। नेक्स्ट हमारी जो क्वांटिटी है, नेक्स्ट टाइप की क्वांटिटीज को हम रब कर लेते हैं पहले से, ड्राइव्ड क्वांटिटीज होती हैं। नेक्स्ट इज ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज वो सारी क्वांटिटीज होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हैं। ओके, सो व्हाट आर ड्राइव्ड क्वांटिटीज, दीज आर द क्वांटिटीज व्हिच डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। गुड। नेक्स्ट इज ड्राइव्ड quantities. These are the quantities which are derived using fundamental quantities. The quantities which are derived
यूजिंग फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ये सब क्वांटिटीज कौन सी होती है हमारी? ये सब ड्राइव क्वांटिटीज होती हैं, क्योंकि इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके ड्राइव करते हैं। जैसे कि हम बात कर लें एग्जांपल, फोर्स। जो फोर्स होता है वो कितना होता है आपका? मास इनटू एक्सेलरेशन। सो मास और एक्सेलरेशन को यूज करके, एक्सेलरेशन भी ड्राइव क्वांटिटी है क्योंकि इसको भी हम ड्राइव करते हैं। तो मास और एक्सेलरेशन से कौन ड्राइव होता है? फोर्स। सो दैट्स व्हाई फोर्स इज अ ड्राइव क्वांटिटी। ओके, good. Next one is fundamental units. Fundamental units. Fundamental units क्या होती हैं? जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं उनकी यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स बोला जाता है। द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, the units of fundamental quantities are called fundamental units. उनको हम क्या बोलेंगे? फंडामेंटल यूनिट्स। ये फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। अगर हम बात करें, हमारे पास लेंथ है, हमारे पास मास है, हमारे पास टाइम है, तो इसकी यूनिट क्या होती है आपकी? मीटर। प्रति यूनिट मीटर, इसका किलोग्राम, इसका सेकंड। जनरली ये यूज करते हैं। अभी हम ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी पढ़ेंगे, उसमें आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हम स्टडी करते हैं वो ड्राइव्ड क्वांटिटीज को स्टडी करेंगे। ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं आपकी? सॉरी, ड्राइव्ड यूनिट्स। ड्राइव यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जिनको हम फंडामेंटल यूनिट्स को यूज करके तब ड्राइव करते हैं। ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ये यहां तक समझ में आ गया होगा आपको? फाइन, अगर ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट हम देखते हैं ड्राइव क्वांटिटीज। ड्राइव्ड क्वांटिटीज यूनिट्स। ड्राइव्ड यूनिट्स, ये कौन सी यूनिट्स होती हैं? द यूनिट्स ऑफ ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ऐसे भी कह सकते हैं। क्वांटिटीज को हम बोल सकते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स, या फिर द यूनिट्स व्हिच आर ड्राइव्ड फ्रॉम बाय यूजिंग फंडामेंटल यूनिट्स आर नोन एज ड्राइव्ड यूनिट्स। ये सारी आपकी हैं। ओके, नेक्स्ट देखो सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपका है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में करना क्या है आपको? जनरली जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं वो अभी तक आपके 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हुए हैं। पहला आपका सीजीएस यूनिट है, दूसरा एमकेएस यूनिट्स है, तीसरा एफपीएस यूनिट है, और लास्ट आपका एसआई यूनिट है, विच इज रियली इंपॉर्टेंट। अभी जो हम फिजिक्स में फॉलो करते हैं, कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट फॉलो करते हैं? एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम पहला होता है आपका सीजीएस, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फिर होता है आपका एमकेएस, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और एफपीएस, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, जो हमारे पास क्वांटिटीज हैं, क्या क्या है आपके पास? लेंथ है,
मास है और टाइम। एल इज लेंथ, मास, टाइम। तो लेंथ का यूनिट जो होता है सीजीएस में वो क्या होता है आपका, सेंटीमीटर, सीएम। मास का जो होता है, मास का होता है ग्राम, जी। टाइम का क्या होता है, सेकंड, सिंबल क्या है इसका, एस। एमकेएस में जो होता है, एमकेएस में लेंथ का क्या होता है, मीटर। मीटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या सिंबल है, एम। वैसे ही मास, मास का क्या है आपका यहाँ पर, किलोग्राम। किलोग्राम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, केजी से। लास्ट आपका टाइम, टाइम का यहाँ पर भी क्या होता है, सेकंड। सेकंड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एस। एफपीएस में लेंथ का क्या होता है आपका, फुट, और मास का क्या होता है आपका, पाउंड। टाइम का यहाँ पर भी सेकंड ही होता है। तो ये है आपके सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फोर्थ सिस्टम ऑफ यूनिट्स अभी आपका रह रहा है, क्योंकि क्या है, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसको हम एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं, उसको देख लेते हैं। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। इट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स which is used in whole physics। इस सिस्टम ऑफ यूनिट को हम क्या करते हैं, पूरे फिजिक्स में यूज करते हैं, ठीक है। ऐसा सिस्टम के अकॉर्डिंग 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। इट हैज 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसकी कितनी क्वांटिटीज होती हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को लर्न करने का देखो शॉर्टकट में आपको बताता हूँ। जैसे आपने सुना होगा आयरन मेटल होता है, कॉपर मेटल होता है, वैसे ही आपको याद रखना है एक एलटी मेटल भी है, एलटी मेटल। इसी से देखो क्वांटिटीज हो जाएंगी आपकी। तो लिख लेते हैं यहाँ पर क्वांटिटी और क्वांटिटी, क्वांटिटी के बाद आपका आ जाएगा यूनिट, और फिर उसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब चीजें। पहला क्वांटिटी है आपकी लेंथ। लेंथ का यूनिट होता है मीटर, मीटर को आप एम से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है टी, टी फॉर टाइम। टाइम का जो होता है कितना होता है, सेकंड, सिंबल एस। थर्ड है आपका एम। एम क्या है आपका, मास। मास, मास को किससे रिप्रेजेंट, क्या है इसका यूनिट, किलोग्राम, रिप्रेजेंट करते हैं केजी से। फिर है हमारा ई, ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक करंट। यूनिट इज एम्पियर, सिंबल इज ए। नेक्स्ट है हमारा टी, टी है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं आप केल्विन, इसका यूनिट होता है, और रिप्रेजेंट करते हैं आप के से। फिर है आपका ये हो गया ए, ए मीन्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस,
ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है मोल, MOLE, और इसको आप क्या करेंगे MOL, ये इसका सिंबल है। लास्ट है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लास्ट क्या है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका यूनिट आपका होता है कैंडेला, रिप्रेजेंट करते हैं आप इसको CD से। ये है आपके 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज अंडर SI सिस्टम। ध्यान रखना हम SI सिस्टम को ही फॉलो करते हैं और कोई सिस्टम फॉलो नहीं करते। तो ये था आपके पास थोड़ा बेसिक अबाउट दी चैप्टर। अब हम काम करते हैं डायमेंशंस पर। डायमेंशंस, डायमेंशंस क्या होती हैं? ये पावर होती है जिनको रेज करना होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज पर, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो डायमेंशंस, सो दीज आर द पावर्स which are raised to express these are the powers which are raised to express a physical quantity। ठीक है, these are the powers which are raised to express the physical quantity। और ये पावर्स होती किसकी हैं? ये पावर्स होती हैं आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो पावर्स होती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? डायमेंशंस। अब 3 सिंबल याद रखेंगे। मास को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ को L से, और टाइम को T से। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए इनकी जो पावर्स होती हैं उन्हीं पावर्स को हम क्या बोलते हैं? डायमेंशन। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज वेलोसिटी, इसका डायमेंशन हमें निकालना है। तो वेलोसिटी क्या हुआ आपका? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट को क्या किससे डिनोट करेंगे? L से, और टाइम को किससे डिनोट करेंगे? T से। ध्यान रखना जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है उसको इन ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। फाइनली क्या हो जाएगा आपका? ये LT-1। m यहाँ है नहीं तो इसकी पावर 0 रखेंगे। तो ये जो पावर्स हैं इन पावर्स को हम क्या बोलते हैं? डायमेंशन। उसी टाइप से अगर आप बात करें एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होगा आपका? चेंज इन डेल्टा V अपॉन डेल्टा T होता है। तो डेल्टा V का आपके पास आ चुका है फॉर्मूला, वो कितना होगा? m0L1T-1 अपॉन टाइम का T होता है। तो इसे ऊपर ले जाओगे तो एक T और इंक्रीज कर जाएगा, तो L1T⁻²। ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। उसी टाइप से आप फोर्स का देख लो। फोर्स m इंटू ए होता है। m का तो आपका पता ही है, ए का ये आ चुका है m0L1T-2। तो ये हो जाएगा आपका mLT-2। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ऐसे ही लर्न कर लें। फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है? mLT-2।